हरे कृष्णा। सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूर्ण शरणागति के भाव में, समर्पण के भाव में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सभी भक्तजन अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। सखी माधवी देवी दासी माता जी, ज्योति पांडे, रियल मी, नजरो नार्जो, क्या है ये, नजरो नजर, अनिल अग्रवाल, ब्रह्मानंद दास प्रभु, इंदुवती गोपी दासी माता जी, दामोदर प्रभु जी, श्यामा बिहारणी, कदम पुष्प, प्रीति कुमारी, सबके नाम अलग अलग से ले लिए। टाइम नहीं वेस्ट करो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोज कैसे कक्षा होती है शुरू। ये तो आप टाइम ज़ाया करते हो मेरा और अपना। नीतू चौहान माता जी अलग से चिट्ठी डालें आपको। अनिल अग्रवाल प्रभु, रियल मी, माया माता जी, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का, जिसमें हम श्लोक कंठस्थ करेंगे आज 16वें अध्याय का तीसरे नंबर का श्लोक। अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। दो श्लोक ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ये पहले तीन श्लोक जो है इसमें भगवान 26 दैवीय गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। आज का श्लोक। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पद दैवी अभिजातस्य भारत। अनुवाद तीनों श्लोकास का एक साथ है भगवत गीता में, दोबारा से पढ़ लेंगे।
भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण जो हैं दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इस श्लोक में इन 3 श्लोकास में भगवान क्या कर रहे हैं, 26 दैवी गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। 26 दैवी गुणों के बारे में वर्णन है। अगर आप डेली इन श्लोकास का पाठ करेंगे तो आपके अंदर ये दैवी गुण जो है विकसित होना शुरू हो जाएंगे। आपको अलग से खुद से डेवलप करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाते हैं। भगवान की कृपा होती है, बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं तो ये भगवत गीता का केवल आपके लिए एक श्लोक मात्र है। ये 3 श्लोक हैं, 16वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक। लेकिन जब आप इसका 1 करोड़ बार जप कर लेंगे तो ये मंत्र बन जाएगा, फिर ये मंत्र भी सिद्ध मंत्र हो जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जिंदगी में ये ढल जाएगा। इसी तरह से 12वां अध्याय है, वो भी जो है भक्ति योग है। उसमें भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। जब आप वो डेली पाठ करोगे उसका, तो आपकी जिंदगी में, जीवन में भक्ति जो होती है वो बढ़ती है। और भगवान वहां पर भी भक्तों के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कि मुझे कौन सा भक्त पसंद है, मुझे कैसा भक्त जो है वो प्रिय लगता है। उस अध्याय का भी डेली पाठ करेंगे तो आपके अंदर गुण जो होंगे, भक्त के गुण जो होंगे, वो आपके अंदर विकसित होना शुरू हो जाएंगे। चलिए इस श्लोक को देख लेते हैं। और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि टाइम पर आया करो, जो लेट आता है फिर प्रॉब्लम होती है। ये नहीं सोचा करो 2-3 मिनट तो मंगलाचरण ही चलेगा। अगर मंगलाचरण करना हमारे लिए आवश्यक है क्लास के आरंभ के लिए, तो आपके लिए भी आवश्यक है ना, श्रवण करने के लिए। जो चीज आप सीखने जा रहे हो उसको ग्रास्प करने के लिए, ग्रास्पिंग पावर आपको कहाँ से मिलेगी? मंगलाचरण, जब आप गुरु परंपरा से प्रार्थना करोगे तभी तो मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग आलस करोगे, यार हम जाएंगे तो अभी 2-3 मिनट तो मंगलाचरण ही चल रहा होगा, कल 4 मिनट तक मंगलाचरण चला था, अभी क्या करेंगे जाकर? तो ये इस तरह से जो अपने मन में बातें हैं ये नहीं लानी है। इस तरह से आप शुद्ध भक्त तक कभी, शुद्ध भक्त के स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मन में यही आ जाएगा कि मंगलाचरण ही तो कर रहा होगा वहां पे, और क्या चल रहा होगा। मंगलाचरण करना जरूरी है, अपने गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त करना शुरुआत में जरूरी है। जिन्होंने आपको पढ़ाया सिखाया, जिन्होंने आपको परिणाम दीक्षा दी, उनका नाम लेना जरूरी है। हरे कृष्ण। देखिए पहला शब्द जो है तेज, यहाँ पे जो विसर्ग है उसका उच्चारण तेजक नहीं करेंगे, क्योंकि यूजली भक्तों को गलती लगती है, वो सोचते हैं क्षमा का है यहाँ पे, आधा क और षटकोण का, इन दोनों को मिलाकर बना है क्ष। तो शायद यहाँ पर तेज विसर्ग के बदले आधा क लगाएंगे, तेज क्षमा, ये गलत उच्चारण है। इसका जब आगे आपका क्ष होता है ना, तो जैसा विसर्ग का उच्चारण करना होता है वैसे ही रहता है, तेज आधा ह, तेज क्षमा, क्षमा। इसको क्षमा नहीं बोलेंगे, ये वो वाली क्षमा नहीं है कि क्षमा जलते हैं परवाने आते हैं, जो शेरो शायरी में होता है। ये क्षमा नहीं है, लड़कियों का नाम क्षमा, क्षमा नहीं है। ये क्षमा, क्षमा, क्ष, क्षत्रिय का आधा क प्लस षटकोण वाला आधा पूरा श इज इक्वल टू क्ष, क्षत्रिय का क्ष। तेज क्षमा धृतिशौचम, धृतिश, इसको धृति नहीं पढ़ेंगे, ध्रुव पढ़ेंगे। ध कौन सा है? ध धनुष का है। त तरबूज का। त के साथ जो मात्रा लगी है वो है छोटी की मात्रा, यानी कि ति, ह्रस्व मात्रा। विसर्ग का उच्चारण करेंगे हलंत श। क्यों? क्योंकि आगे शौचम, श से शुरू होने वाला वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है, इसीलिए। तेज क्षमा धृति शौचम, इसको शौचम नहीं पढ़ेंगे, शौच नहीं है, शौचम, शौ, शौचम, ऊ की मात्रा, शौ, शौचम। च पूरा, म आपका हलंत, आधा म। अद्रोहो, अद्रोहो, अ के ऊपर आप देख रहे हो आघात है ना, पीले रंग की लाइनें लगी हैं, 2 पैरेलल लाइंस लगी हैं। तो पैरेलल लाइन लगने का मतलब क्या है कि अगला वाला जो शब्द है उसको आपने डबल करना है, द्वितीय करना है। तो द्र शब्द जो है, द्र आपका क्या है? संयुक्त वर्ण, यानी कि जोड़ा अक्षर है। आधा द और र से मिला है द्र,
द्र, द्र, तो आघात लगेगा आधे द का। अद्रोहो, अद्रोहो नाति मानिता, अद्रोहो। मेरे मुंह की तरफ ध्यान देंगे। अद्रोहो, 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 डबल द का उच्चारण कर रही हूं, एक आधा द हलंत, अद, उसके बाद द्रोहो, अद्रोहो, अद्रोहो, आघात लेने का प्रयास करेंगे। बिकॉज स्टार्टिंग में हमने, जिनको मुश्किल लग रहा था, हमने कहा था चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो 15वां अध्याय भी कर लिया, 12वां भी कर लिया, 16वां अध्याय कर रहे हैं, तो अभी आपके अंदर जो पहले कमियां थी, उस कमियों को धीरे धीरे ओवरकम करते चले जाओ, पूरा करते जाओ कमियों को। आघात लेना है आपसे आप लोगों ने। अद्रोहो, अद्रोहो, उसके बाद नाति, नाति, ना दीर्घ, ती ह्रस्व, ना, ति ह्रस्व, मा दीर्घ, नी ह्रस्व, ता दीर्घ, नाति मानिता, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता। सिंपल है। भवंती, भ भालू का, बकरी वाला नहीं बोलेंगे, कोई ऐसे नहीं बोलेगा भवंती, भवंती नहीं है, ये है भवंती, भ भालू का, भवंती, भवंती, भ भालू का, भवंती, ती ह्रस्व, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, भवन्ति संपदन दैवी, भवन्ति संपदन दैवी, संपद, पद, प पूरा, द पूरा, द के ऊपर जो अनुस्वार यानी कि बिंदी, उसका उच्चारण करेंगे हलंत न। क्यों करेंगे? क्योंकि आगे आपका आ रहा है द, द वर्ड से शुरू ना, त थ द ध न, तो इसीलिए यहां पर आ गया आपका हलंत न। भवन्ति संपदन दैवी, दई, दई, दै नहीं बोलेंगे, दैविम नहीं बोलेगा कोई भी, दई वीम, दई वीम। और दूसरा वर्ड दई के बाद क्या है? वीम, व के आगे मात्रा कौन सी लगी है? बड़ी की मात्रा, दीर्घ मात्रा है। इसको कोई ये नहीं बोलेगा विम, तो जरा सा, ये वो वाला विम नहीं है जिससे बर्तन धोते हैं, जिससे कपड़े धोते हैं। विम, विम की गाची आती है ना, विम बार आती है, विम सर्फ आता है, नींबू युक्त विम पेश है, नींबू युक्त विम, ये विम नहीं है, ये है वीम, वीम, बड़ी की मात्रा, दई वीम, दई वीम। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो, आप लोगों को पता है कि ये क्लास जो है इसमें कैमरा ऑन करना अनिवार्य है, ठीक है। भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत, अभि, भ भालू का, अनार का, भ भालू का, भ के साथ जो मात्रा है वो छोटी की मात्रा है। अभिजातस्य, तस्य, हाँ, तस्य में क्या है? त के ऊपर क्या लगा है? आघात लगा है, तस्य, तस्य, भारत, मेरा मुंह देखो, अभिजातस्य, अभिजातस्य, दो स आएंगे आधे आधे, तस्य, 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 अभिजातस्य भारत, भारत, भा दीर्घ, भ भालू का, र पूरा रथ वाला, त तरबूज का पूरा, इसको भारत नहीं पड़ेगा, भारत, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतीय बोलने से र आधा हो गया, यहाँ पे भारत, इस तरह से बोलेंगे। अभी आप लय की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, लय की तरफ ध्यान देंगे, आइस क्लोज करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, अपना अपना कैमरा ऑन करो और आंखें बंद करो। जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, सूर्य कुंड दास प्रभु जी, वो आंखें बंद मत करना, क्योंकि गाड़ी ठुक जाएगी। उनको मैं कह रही हूँ वो आंखें खोलें और सुने और फोकस अपना सड़क पे रखें, लेकिन बाकी जो है वो अपना आंखें बंद कर रखेंगे, कैमरा ऑन करेंगे। जो भक्तजन कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं वो हैंड रेस करेंगे, उनकी बारी मैं नहीं दूंगी। पाइंड माइंड इट, दामोदर उनियल, बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, प्राण सखी लीला ललिता देवीदासी माता जी, ब्रह्मानंद प्रभु जी, रियलमी नजरो, नारजो क्या है, गीतांजलि, नित्या मंजरी देवीदासी माता जी, जया रूपा भक्ति विनोद प्रीति कुमारी, ब्रह्मानंद दास,
कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। अब आप लय की तरफ ध्यान देंगे पहले, क्योंकि लय की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा शब्द कैसे बोल रहे हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। ठीक। दम्भो, ओके वो तो अलग श्लोक है। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ठीक है, तो आप लोगों को चार चार पांच पांच धुनें बता दी यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सी लय आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हो, लेकिन शब्दों की तरफ, वर्णों की तरफ ध्यान देना कि कौन सा वर्ड पूरा है, कौन सा वर्ड आधा है, कौन सी मात्रा छोटी लगानी है, कहाँ पर मात्रा बड़ी लगानी है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। किसी को श्लोक में कोई डाउट है तो बता सकता है कोई डाउट किसी को? किसी को कोई वर्ड बोलना नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है कोई वर्ड, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा वर्ड है इस श्लोक में? सबको आ गया? जी नील प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट करो प्रभु जी, हाँ जी। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। इससे पहले कि हम आगे चले, आप लोगों के लिए एक न्यूज है कि आप लोग बड़े चौड़े हो गए हुए हो। एक्चुअली खुराक है, न्यूज नहीं है। एक्चुअली डोज है, खुराक है। आप लोग बड़े चौड़े हो गए क्योंकि आप लोग माला करने एक भी नहीं आ रहा है। आप लोग इतने मतलबी हो, इतने सेल्फिश हो। अगर 3 से 4 बजे तक लीला पढ़ने का टाइम आएगा तो आप लोग आओगे। अगर लीला नहीं पढ़ी जाएगी तो कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे। ऐसे लोगों को सेवा नहीं दी जाएगी। जो इस तरह से बर्ताव करेंगे कि हम उसमें जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे, हमारी बारी है, ठीक है, हमारा फोटो छपेगा आज अखबार में, अखबार में नहीं, कहा चैनल में, आज हमारा फोटो छिपकेगा, चलो आज हमारी बारी है, अब देखो मैं दुनिया में फेमस होंगी, यस यस। इस तरीके से जो सोच रहा है वो गलत धारणा है आपकी। इवन जो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, वो भी नहीं आ रहे हैं। उनके लिए शर्मनाक बात है। आप महाराज के लिए प्रार्थना करने नहीं आ सकते हो, तो यहाँ से देख लो अपने आप को कि आपके अंदर कितना ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। कि अगर आपको से आपके पास सेवा है तो आप क्लास में आओगे, सेवा नहीं है तो हमने नहीं जाना है। ये भी नाम जप करना एक वैष्णव के लिए, ये भी आपको बोला था चैंटिंग की सेवा है। महाराज जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये एक सेवा है बहुत बड़ी अपने आप में। आज केस है बिकॉज महाराज जी का महाराज जी 3-4 रोज से वेंटिलेटर के ऊपर है। उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। हालत में कुछ सुधार नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा स्टेबल है। और जैसे लीवर ट्रांसप्लांट जैसी जो चीजें होती हैं उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आज उसका कोर्ट में सुनवाई है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, महाराज जी के लिए ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ताकि जो कोर्ट का जो जज है वो महाराज जी के पक्ष में फैसला सुनाए कि हाँ भाई इनका लीवर ट्रांसप्लांट करने दो। अगर ऐसा होगा महाराज जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन कैसे होगा? जब आप भक्त लोग मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे। लेकिन अगर आप लोग ही मतलबी बन जाओगे तो अकेली तो फौज मेरी नहीं है ना। प्रभुपाद जी की आर्मी में आप लोग भी हो, हम लोग भी हैं, सब लोग हैं।
अगर आप सोचोगे छठ पर यार हमारे कौन से गुरु महाराज हैं, हमारे तो जयप्रताप का महाराज जी हैं, हमारे तो गोपाल कृष्ण को महाराज जी हैं, हमारे थोड़ा गुरु महाराज सोनू माता जी के महाराज हैं, करती रहे खुद जहां से भी करे। अगर ऐसे ही करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा करके आप लोग शुद्ध भक्ति के स्तर के ऊपर नहीं पहुंचने वाले हो। जो शुद्ध भक्त का लेवल होता है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता है कि वो उसके हैं ये हमारे हैं, उसमें ऐसी बातें नहीं होती हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, इच्छा राग द्वेष इन सबसे मुक्ति होनी है। अगर आप बोलोगे हमने करना है, हमने करना है, या हमने नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो ये क्या है? ये आपका नेगेटिव अटैचमेंट है। ये चीज आपकी भक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये। तो जो ऐसी सोचते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी काली सोच रखते हैं, ऐसी घटिया सोच रखते हैं, क्षमा करना, लेकिन कड़वा सच बोलना पड़ता है कई बार। आप लोगों की आत्मा को हिलाने के लिए ना, ऐसे ऐसे करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे कटु वचन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोई वैष्णव अपराध ना लगाए मेरे को। बिकॉज अगर आप लोग मेरे पास आते हो, शबन करते हो, मेरे को कुछ मानते हो, तो मेरी ही ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जहां पे डावाडोल हो रहे हो, आपको वहां पे स्टेबल किया जा सके कि आप गलत कर रहे हो, गलत मार्ग पे जा रहे हो। तो मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं आपको इस तरह से बोल रही हूँ, आत्मा को झगड़ झोड़ रही हूँ, खिला रही हूँ आपको, तो मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे अपना दुश्मन नहीं समझो, मुझे अपना हितैषी समझो, मित्र समझो, कि मैं आपके ऊपर इतना ध्यान दे रही हूँ कि मुझे पता लग रहा है कि एक डिवोटी का कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए ऐसे नहीं गायब होना है जप के नाम पे, जैसे दूध से मक्खी गायब होती है। एक माला करो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि फोर्सफुली की माला करो करो करो, 1000 माला ही महाराज जी के लिए करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा। आप एक ही माला करो, लेकिन वो एक माला भी दिल से करो कम से कम, कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है। वैष्णव है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, महाराज जी ने मोर देन 30 बुक्स लिखी हैं। इतना किसी गुरु महाराज ने नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी के बाद हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिख दी हैं, और भी लिखी हैं जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं, जो कि उनके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं। तो सोचो, उनकी किताबों जो महाराज जी की जो बुक्स है, वो बहुत ही आसान भाषा में आपको मुश्किल कम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है वो समझा दिए जाते हैं महाराज जी की किताबों से। और एक वैष्णव जो है वो भी बीमार है, रोगग्रस्त है, और आपके आपसे मदद मांगी जा रही है हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, मतलब कि कुछ भी कर लो, आपको चाहे कटु वचन बोल लो, चाहे आपके आगे हाथ जोड़ लो, चाहे आपके पैरों पड़ जाओ, लेकिन आप लोग बोलते हो कि हम नहीं आएंगे भाई, क्योंकि तुम्हारे गुरु महाराज हैं, हमारे नहीं है। ये कितना गलत बात है ये। तो ऐसे भाव मत रखो अपने दिल के अंदर। इस तरह से आप कभी भी शुद्ध भक्त के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये अहंकार है आपके अंदर, ये बहुत गलत वाला अहंकार है कि हम नहीं करेंगे वाला। ठीक है। और अगर जुड़ेंगे, देखेंगे यार 3 लोग तो जुड़े हैं, चल हम भी निकलते हैं बीच में से। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये सुना होगा आपने। अरे आप लोग उनको देखते हो जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको वो 4 लोग नहीं नजर आ रहे हैं कि जो मौजूद हैं, आप उनको देखो ना कि ये 4 भी तो बैठे हैं करने के लिए। एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, ये मानसिकता नहीं है आप लोगों की। आपके मन में यार 4 लोग तो हैं यार, छठ परे, 2.5 लोग तो बैठे हैं यार, छठ परे। आप लोग उनको देख के चले जाते हो जो लोग है नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हो, भक्तों को। बूंद बूंद से सागर भरती है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसलिए ये चीज नहीं है। वृंदावन धाम में भी कल महाराज जी के लिए अनाउंसमेंट की गई है कि सारे डिवोटिव जो है वो आइए और महाराज जी के लिए प्रार्थनाएं कीजिए। तो आप लोगों से निवेदन है, 2 से 3 तक महाराज जी के लिए जप चलेगा। 3 से लेकर 4 बजे तक आपकी बुक रीडिंग की कक्षा चलेगी, बिकॉज आप लोग आ नहीं रहे हो, है ना। तो इसका मतलब आपकी भक्ति जो है वो फिर खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। आप लोग, ये भी आप लोगों ने इग्नोर कर दिया कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप लोगों ने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, 64 राउंड ऑफ माला का जप हम करेंगे। इसका मतलब आप 64 माला नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोग चैंटिंग सेशन में नहीं आ रहे हो। जिस बच्चे ने 16 माला से ऊपर जो कर रहा है, 64 राउंड कर रहा है, वो सोचेगा यार नहीं, मैंने 64 माला का संकल्प लिया था, मेरे को चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वो लोग माला चला रहे हैं, जप चला रहे हैं, तो ठीक है, मेरी माला उनके साथ बैठ के हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये सोच के नहीं आ रहे। तो मेरे साथ चालाकी नहीं करना इस मामले में, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ पे चंटपूना चला रहा है, चंटपूना बन रहा है, अपने से चंट पंथी चल रही है, मेरे को सब पता चलता है। कई बार ये होता है कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं मुंह से नहीं बोलती हूँ कि यार क्या बोलना मुंह से, किसी किसी को हर्ट हो जाएगा, कोई वैष्णव अपराध लगा देगा मेरे को। मैं कई बार बोलती नहीं हूँ, लेकिन मतलब कि मेरे को इतना सीधा मत समझो कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती हैं। आई एम वेरी स्मार्ट। अगर मैं इंडियन आर्मी वालों को कोचिंग देती थी, इंडियन आर्मी की फौजियों को, बेल्ट फोर्सेस को मैं ट्रेनिंग देती थी, तो सोचो कि मैं स्मार्ट हूँ। मैं लल्लू लाल नहीं बैठा यहाँ पे कि आप लोग जो भी कारनामे करोगे, कुछ भी करोगे, मेरे को पता नहीं चलता होगा। मुझे हर एक डिवोटी का ईच एंड एवरी एक्शन के ऊपर मेरी नजर होती है कि कौन कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम मुंह से नहीं बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं। मैं बहुत बार चीजों को इग्नोर कर देती हूँ, मैं बहुत बार चीजों को इग्नोर कर देती हूँ। मेरे को सब पता होता है कि कक्षा में कौन कौन माला कर रहा होता है, कक्षा में कौन कौन रसोई में लगा हुआ है, कक्षा में कौन कौन योगा
मैट के ऊपर लेट कर योगा करोगे, सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है हमको। तो इसीलिए आप लोगों से अभी भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है, संभल जाओ। अब आपको आपकी भक्ति आगे बढ़ानी है, घटानी नहीं है। ऐसी सोच रखोगे तो धीरे 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 फुस हो जाएगा। 64 का प्रण लिया था, 64 से 32, अरे छाडे पर 32 से अद्धे 25, 25 से और अद्धे 16, 16 का ही प्रण लिया, ठीक है। फिर 16 माला कैसी होगी, ठेडे खाते खाते कभी सोफे पे गिरे, उधर पड़ गए, उधर लेट गए, फिर बेड के ऊपर गिरे, उधर पड़ गए, उधर लेट गए। इस तरह से फिर 16 माला आपकी शाम तक घिसते पिसते होएंगी। तो ऐसे मत करो अपने साथ। इतनी अच्छी से भक्ति करो कि इसी जन्म में भक्ति भजन करके भगवत धाम में लौट जाओ। लेकिन वो तभी लौट पाओगे जब ईमानदारी से भक्ति करोगे। जब इस तरह से खैर फुलानियां करोगे, बर क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं यार पंजाबी में, मुझे या वर्ड नहीं याद आ रहा। इस तरह से नहीं करते हैं। हमारे सामने तो चलो फिर भी चतुराइयां चल जाएंगी, मैं हूं ही कौन, कोई देखा जाए मैं क्या हूं, जीरो। मैं तो जीरो, आई एम जीरो, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। लेकिन रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलेगी। कृष्ण भगवान जी की अदालत में जब आप पेश होंगे, वहां पे आपका चंटपुना नहीं चलेगा। वहां पे आप ये नहीं सोचोगे, नहीं नहीं भगवान, वहां पे आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। दरबार पाल ही आपको अंदर नहीं जाने देंगे, चलो 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 आगे निकलो। कौन हो भाई आप, नहीं नहीं हम करते थे माला, हम करते थे, कैसे करते थे, कैसे करते थे माला। हाँ करते थे हम, टीवी देखते देखते भी करते थे, कभी कभी क्लास सुनते सुनते भी कर लेते थे, कभी कभी। कभी कभी हम आईपीएल का स्कोर देखते देखते करते थे, कभी कभी मोबाइल चलाते करते थे, हम करते थे, लेकिन करते थे। वहां पे ये बोलने का मौका नहीं दिया जाए, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अपने अपनी भक्ति भजन को या अपनी जिंदगी को इस तरह से कम्प्लेक्स मत करो। ऑलरेडी हमारी जो लाइफ है ना, सबकी कम्प्लेक्स ही है, बहुत कम्प्लेक्स है। हमारी जो कर्मों की ग्रंथियां इतनी बारीक, इतनी माइन्यूट है कि कौन सा प्लेसा कहाँ पर, मतलब कि कौन सी रस्सी कहाँ पे उलझी हुई है, कौन सी गांठ कहाँ पे लगी हुई है, पता ही नहीं है हमें। उनको धीरे 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 निकलना है ना, उसमें से हमें खोलना है उसको। काटने की बात भी तो नहीं करते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन न छित्वा, असंगति के माध्यम से आप इसको काट सकते हो, ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों का। और भागवतम महापुराण में पढ़ा था, कर्मों की जो ग्रंथि है, इसको भेदा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको खोला जा सकता है भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति भजन करोगे तभी तो आओगे। अगर अगर आप लोगों को लगता है कि 64 राउंड्स का आप लोगों ने संकल्प लिया था पुरुषोत्तम मास के चैलेंज में, और आप लोग कक्षा में ही नहीं आ रहे हो, जबकि कक्षा में ही नहीं आ रहे हो, तो आपकी माला कहाँ जा रही है, फिर कहाँ बैठ के माला कर रहे हो, किसके पास बैठ के माला कर रहे हो। फिर मत कहना एंड में कि हमें हमने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, हमको गिफ्ट दे, फिर ठेंगा दूंगी मैं, याद रखना मेरे से भी ठेंगा मिलेगा। फिर ऐसे ही होगा। चलो। तेज क्षमा धुति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। ओके, अब आप लोगों में से जिस जिसने बोलना है वो बोल सकता है। जिसने बोलना है, उच्चारण करना है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। गीता प्रीति देवीदासी माता जी, बोलिए। स्क्रीन दिखाऊं या है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं माता जी, भगवत गीता है। हाँ हरे हाँ कृष्ण चलो। माता जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्ण, पंचांग प्रणाम। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। माता जी, एक तो जो आप कक्षा में आ रहे हो ना, अगर आप सीरियस हो इस कक्षा को लेकर, गंभीर हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने सीखना है, गीता के श्लोक शुद्ध उच्चारण करना है, तो जो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन दिखाई जाती है ना, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको अपनी कॉपी में उतारो, यहाँ से मत पढ़ो। अभी भी मैंने उदाहरण भी दिया था कि भीम जरा सा नहीं है, भीम बड़ी बड़ी की मात्रा, आपने अभी भी भीम बोला है। तो ऐसे आपके श्लोक में कुल मिला के 4-5 छोटी छोटी गलतियां हैं, तो उसको आप ठीक कर लेंगे। आप नोट्स बनाना और मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी कि पहले कैसे करना है। पहले 12वां अध्याय करेंगे, फिर 15वां, फिर आप धीरे धीरे 16वां यहाँ से पढ़ते रहो धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा पेजेस में गैप डाल के ना, फिर 16 का कर लेना। अनिल प्रभु जी, आपकी बारी। तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरी बोल, एक भी गलती नहीं है प्रभु जी, सुंदर। नीतू माता जी, आपकी बारी।
तेजः समाधृति शोचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारता। हरे कृष्ण। माता जी देखो यहाँ स्क्रीन पर देखो, मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपने धृति बोला है, ध्रुति बोलेंगे, आधे श का उच्चारण करेंगे, ये आपने नहीं किया। शौचम नहीं है, शौचम है, ये बाकी ठीक था। फिर आपका दैवीम नहीं है, दैवीम है, दो मात्रा जहां पे होंगी वहां पे दई, बाकी ठीक था। ठीक है, लाडली माता जी बोलो। तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरि बोल, ठीक है, सुंदर। इंदु गुप्ता माता जी आपकी बारी। देह समाधि देह नहीं है शोचम माता जी, तेज, तेज। तेजः समाधृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरि बोल, सुंदर माता जी। क्षमा, ये श्यामा विहारी राधा देवीदासी माता जी, आप आज आपकी बारी है बुक रीडिंग में। माता जी अपने टाइम पे आ जाना। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तेजः क्षमा धृति शौचौ अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारतः। हरि बोल, सुंदर माता जी। सखी माधवी देवीदासी माता जी आपकी बारी। तेजाक्षमादृति शौचम् अद्रोनातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत। ठीक है माता जी, ठीक ठीक। नित्यानंद सेविका दासी माता जी, जिनकी पारी नहीं हुई वो फैन रेस करते चलो। तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरि बोल, सुंदर गाया। ओके, प्रभु जी आपकी बारी। आवाज कम आ रही प्रभु जी, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही, माइक पास रखो। जी माता जी। अब ठीक है। तेजः क्षमा धृतिं शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। ज्योति पांडे माता जी आपकी बारी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् देखो माता जी, क्षमा नहीं है, क्षमा नहीं, क्षमा, क्ष, क्ष, क्ष। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् विमनी, अभिजात भीम, भीम, बड़ी की माता ना, भीम। दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरि बोल, ठीक है माता। माता जी अब मात्राओं की तरफ ध्यान दो और आघात लेने हैं, ठीक है। जी। पूर्णिमा गौतम माता जी आपकी बारी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तस्य नहीं आएगा माता जी, तस्य आएगा, स सपेरे वाला है, स सूरज वाला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है, शरबत वाला श नहीं है, तस्य। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो यहाँ पे डालिए लिंक, इसको लाइक करो, आप लोगों ने नहीं किया हुआ है। हाँ ठीक है। बाकी माता जी, मायापुर देवीदास जी माता जी आपकी बारी। तेजो क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत। ठीक है, अच्छा प्रयास है माता जी, ठीक है। कदम्ब पुष्प देवीदास जी माता जी, आज नहीं रोना।
तो जी आज नहीं आ रहा, कोशिश कर रही हूँ। आएगा 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 आएगा। तेज क्षमा धीत शोचौ ध्रुति ध्रुति शौचम ध्रुति। तेज क्षमा धुति शोचम अद्रोहम नातिमानिता भवानी भवन्ति संप्रदा भवन्ति भवन्ति संपद्वा दैवम। संपदन दैवीम अभिजातस्य आप पता है क्या करो, सुनो। जैसे आपको नेपाली तो पूरी आती है ना लिखनी पढ़नी, नेपाली तो आती है ना, नेपाली भाषा में लिखना आता है ना। तो आप नेपाली भाषा में अपना श्लोक को लिख लिया करो अपनी जुबान में। जब मैं बोलती हूँ ना ध्रुति, तो आपने नेपाली भाषा में ध्रुति लिख लेना है। जब मैंने बोला संपदन, नेपाली भाषा में संपदन लिख लो। दैवी, नेपाली भाषा में दैवीम लिख लो। हिंदी संस्कृत में मत देखो आप, फिर उच्चारण पूरा मेरे से सीखो। और हिंदी वाला पढ़ लो, सुन लो, और नेपाली भाषा में आप अपना जुबान में लिखो, नेपाली भाषा में। मैं स्कूल नहीं गई हूँ, लिखना नहीं आता मुझे कुछ भी। अच्छा, फिर पढ़ना तो आपको अक्षरों की पहचान तो है, लेकिन इसको क बोलते हैं, स बोलते हैं, इतना तो पता है आपको। हाँ सब पता है, ये करे ये इसको ना लगाते पकड़ते कैसे है वही आपको पकड़ पकड़ के होता। आज थोड़ा सा दे हो रहा, मैं फिर ये वीडियो देख के करूंगी, कोशिश कर रही हूँ माता जी। वो अच्छा मुझे अच्छा, कुछ नहीं है, मैं जितना बिना लायक है, ये आना न लायक ना कोई नहीं है ना माता जी, क्या नहीं माता जी, करूँ। आप नालायक नहीं हो। देखो ना, आप नालायक नहीं हो। नालायक वो होता है कि जो स्कूल में भी जाता है, जो सब कुछ पढ़ रहा है, जिसने पढ़ भी लिया फिर भी उसको नहीं आ रहा। आप गए ही नहीं, इसमें आपका कसूर ही नहीं है। आप गए ही नहीं स्कूल, तो आप कहाँ से नालायक हो गए? आप थोड़ा नालायक हो गए। इसमें कोई घर की परिस्थिति रही होगी, कि मम्मी पापा की इनोसेंस रही होगी, इग्नोरेंस रही होगी, कि बच्चे को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, कुछ वैसी चीज रही होगी। या फिर घर में मेरी थोड़ा बहन ने कॉलेज पढ़ी है, भाई ने पढ़ा है, मैं ही नहीं पढ़ी हूँ माता जी। ये अपनी मेरा ना मर्जी से। हाँ, दिक्कत हो गई थी घर में, दादी खत्म हो गई थी, बच्चे को देखना था, पापा ने पढ़ा है नहीं। आप बचपन बहन में ने फिर मम्मी बन गए। बहन ने कॉलेज करी हुई है, भाई ने भी कॉलेज करा हुआ, दोनों ने पढ़े हुए, मैं ही नहीं पढ़ी, अनपढ़ मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अनपढ़ नहीं हो। आपको भगवान के बारे में ज्ञान मालूम है, आपको कृष्ण को आप तत्व से जानते हो, कृष्ण की सेवा करते हो, आप अनपढ़ नहीं हो। आप अपने आप को ऐसे मत कहा करो, आपको आता है। आप सुनने मात्र से ही कर लोगे, सिर्फ सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सुनने सुनने से ही आ जाएगा। आप दिल नहीं छोटा किया करो, ठीक है? आप मेरे साथ गाओ, तेज क्षमा, गाइए। तेज समाधि बस से बस जितना मैंने बोला उतना उतना ही। धृति शौचम, गाओ। वृत्ति शौच शौचम शौचम अद्रोहो अद्रोहो नातिमानिता नातिमानिता भवन्ति भवन्ति संपदं दैवीं संपदं देवी अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। हरि बोल, ठीक है। आ गया आपको, आ गया आ गया। ठीक है, वीडियो आएगी, इसके साथ प्रैक्टिस करना, फिर आ जाएगा। और ऐसे नहीं सोचा करो कि आपको नहीं आता है, या आप अनपढ़ हो या कम पढ़े लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कृष्ण का भक्त होता है, अब ये भी तो देखो, आप बिल्कुल स्कूल नहीं गए फिर भी आप बोल पा रहे हो, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर भी आप कथावाचक हो, फिर भी आप दूसरों की दीक्षा करवाते हो, फिर भी आप बुक्स का प्रचार कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। फिर आप अनपढ़ कहाँ से हो गए? कौन सी किताब में क्या लिखा है आपको सारा पता है। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर जाते हो, कोई पूछेगा आंटी इस किताब में क्या है, जो पहली पहली बार आएगा, आंटी इसमें क्या है, आप बोलोगे बेटा इसमें ये है, बेटा इसमें ये लिखा है, आप पूरा बताओगे। आप कहाँ से अनपढ़ हो? अपने मन में ऐसी बातें नहीं लानी। जो कृष्ण का भक्त होता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, वो इंटेलिजेंट है, माता जी वो बेवकूफ सारे नहीं है। भगवान गुरु गुरु की कृपा है माता जी। जो हाँ बस फिर वही ना। बोलना लगती हूँ ना माता जी, रोकती नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से आता है। जो कल भी भागवतम पढ़े थे, बोलना लगती हूँ, पता नहीं चलता, मैं बात में पता नहीं चलता मुझे ये पढ़ी हूँ। हाँ भगवान की आप लोग की कृपा बनी रहे, बस यही में लगी रहूं, हाँ, कुछ आपका नहीं देखो, आपका आता मन है। साफ है, हृदय आपका शुद्ध है, पवित्र है, आप सेवा करते हो, जैसे भी करके आपने अपनी जिंदगी चला रहे हो, कर रहे हो। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो दूसरे को पता लगता है, अपने आप को पता नहीं लगता, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। सहन शक्ति वो आप में सब इतनी है, माता जी किसी भी मैं बैठी सिचुएशन में हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, यही तो भगवान कहते हैं।
शीतोष्ण सम दुखेषु समसंग विवर्जिता। हमें थोड़ा अभी आता है, हमें तो श्लोक आता है, लेकिन समसंग विवर्जिता सुख दुखेषु हम लोगों को प्रैक्टिकली अभी नहीं आता है इतना ज्यादा, लेकिन आप उसको करते हो, आपको दुख है तो भी अभी, सुख है तो भी अभी। ये क्वालिटी है ना, ये गुण है। सहन शक्ति आपके अंदर इतनी है, कुछ भी कोई बोल देगा फिर भी हंसकर टाल देते हो, ये कितना बड़ा गुण है वैष्णव का, ये आपके अंदर कितना बड़ा गुण है। तो इसीलिए आप अपने आप को उस तरह से छोटा मत समझा करो, आप महान भक्त हो। माता जी, सुबह सुबह ऐसे मत करो, कुछ भक्ति नहीं और आप मेरे करती को हूँ। आशीर्वाद दिया करो, आशीर्वाद देना मुझे, ठीक है, कि मैं अच्छे से भक्ति भजन करूं और आपकी सेवा करूं। आपके अंदर इतनी पेशेंस है, मेरे अंदर भी पेशेंस आए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। माया माता जी, देवीदासी माता जी की बारी हो गई। आपका क्लास में नहीं आ पा रही हूँ, मैं गुरु महाराज का लिए जरूर करूंगी। हमारे मंदिर में भी प्रार्थना हुई थी माता जी, गुरु महाराज का लिए मैं कर रही हूँ, माला करूंगी वहाँ के लिए। हमारे देखो, हम सबका लिए हम एक है, ठीक है, शिला प्रभुपाद के सेना है, हम लोग सब एक है, कोई अलग नहीं है, ये भावना हमने सबने रखना है। देखो, जिसका पास जितना क्षमता है, बोलते हैं ना, गिलेरी का उदाहरण देते हैं ना, गिलेरी ने क्या किया था जब समुद्र मंथन वहाँ, जब समुद्र में पुल बाने थे, तो ऐसे हमने भी थोड़ा भी एक कण डालना है सबको, रिक्वेस्ट करके। ऐसे नहीं है, हम सब एक है, हम कोई अलग नहीं है, ठीक है, तेरा मेरा नहीं है, हम शिला प्रभुपाद के सेना है हम लोग, ठीक है ना। हम उन्होंने हमको खड़ा करा है, तो ये भाव हमने किसी ने भी नहीं रखना है। ये मैं प्रार्थना करती हूँ सबसे। हरे कृष्ण, जिसका पास हरे जो कृष्ण टैब हो। जी। ओके, बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, जब कैमरा ऑन होगा तो आपकी बारी दी जाएगी। इंदुवती गोपी देवीदासी माता जी, आपकी बारी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तेज क्षमा धृति शौचम अंद्रोह नातिमानित भवन्ति संपदन देवीम अभिजातस्य भारत। माता जी, आप बिहार झारखंड वाली साइड के हो? जी माता जी, मैं हाँ, बिहार तभी से ही आपका, हूँ। हाँ तभी आपका उच्चारण का लग गया ना पता। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। गाओ। तेज क्षमा धृति शौचम मात्रा अपनी, अंद्रोह मात्रा है ना, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं करो। धृति शौचम, मात्राओं पे कंट्रोल, काबू करना सीखो। जो छोटे की मात्रा वहां पे छोटी की मात्रा लगानी, जो बड़ी की मात्रा वहां पे बड़ी की मात्रा लगानी। ठीक है। तेज धृति क्षमा शौचम, शौचम धृति शौचम नहीं माता शौचम जी, शौचम, शौचम। शौचम शौचम अंद्रोह देखो सुनो नाति मेरी बात, सुनो मानिता। मेरी बात, सुनो 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 मेरी बात सुनो। जब आप शौचम बोलोगे ना, शौच एक मात्रा दोगे ना, तो उसका मतलब हो जाएगा टॉयलेट, सुसु करना। शौच कहते हैं ना, वो शौच के लिए गया है, सुसु पॉटी मतलब बाथरूम में गया, शौच करना। जब शौचम आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया? पवित्रता। शौचम हाँ, तो भगवान यहाँ पे पवित्रता का गुण के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्त होता है भगवान का, वो पवित्र रहता है। जी आंतरिक तौर से पवित्र रहता है, बाहरी तौर से नहाता धोता है, और अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने आप को पवित्र रखता है। तो शौच और शौच, शौचम में दोनों एक एक मात्रा शौचम अगर, हाँ उसमें फर्क हो जाएगा। धन्यवाद, ठीक है। जी हरे भवन्ति संपदन दैवीं, पूरा करो। भवन्ति संपदन दैवीम दै दै अभिजातस्य दै भारत। दैवीं, दैवीम विम नहीं वीम। वी वीम हाँ, बड़ी की विम तो दैवीम मतलब साबुन सर्फ जिसे बर्तन मांजते हैं, विम जरा सा वो नहीं है, वीम। दैवीम देखो जैसे आप बोलते ना भीम, भीमसेन बोलते ना, भीम के अंदर मात्रा कैसे बड़ी की मात्रा लगी है, भीम। उसी तरह से आपने बोलना है भीम, व डालेंगे वन वाला, बस ये फर्क है, व और व। भीम, भीम नहीं आएगा, दैवीम भीम। दैवीम दैवीम। दैवीम हाँ, अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। ठीक है। बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, आपकी बारी। हरे कृष्णा। बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, आपकी बारी। माता जी स्क्रीन दिखा दीजिए। स्क्रीन दिखाऊं? आप कैमरा ऑन करो।
माता जी कैमरा ऑन नहीं कर सकती। क्यों? फिर बारी नहीं देंगे, एक क्योंकि मेरे को लिपसिंग देखनी है ना। अच्छा अगर आप लोगों को लगता है आपको नजर लगेगी, गले में नींबू मिर्च डाल के आनी चाहिए आप लोगों को घर से। ऐसा कुछ आजकल नहीं। गर्मियां, नींबू भी होंगे घर में सबके। नींबू लगाओ, मिर्च लगाओ, क्लास में आओ। हाँ गाओ, स्क्रीन भी देती हूँ मैं। है माता जी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने माता जी? स्क्रीनशॉट नहीं लिया? लिया है माता जी, लेकिन फोन ऑफ हो जाता ना, अच्छा चलो ठीक है, तो मैं वहां जाऊंगी। ठीक है ठीक है, गाओ गाओ, कोई बात नहीं, मैं दिखा रही हूँ आपको। गाओ। किधर है माता जी? तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण। देखो सबका, सबके लिए ये दैवीम है, दैवीम। आप लोगों को दो चार बच्चों ने बहुत अच्छा उच्चारण किया इसका, लेकिन कई लोग डिवोटिस को प्रॉब्लम आ रहा है। दैवीम इस तरह से उच्चारण करेंगे। और आपका स श का प्रॉब्लम हो गया है। कल मैंने माता जी को बोला था, माता जी आपकी शक्ल अंडे की शेप की तरह होगी, मतलब माता जी कमजोर हो गए हैं, पतले हो गए हैं। तभी करके वो आज कहती है, मैं कैमरा नहीं खोलूंगी। अभी आप पतले हो गए हो, कमजोर हो गए हो, तो आप क्या करना, तरबूज की तरह मोटा बन जाना। कुछ खा के खा पी के ना तरबूज की तरह इतना बनना, जैसे मैं हो गई हूँ, गोल। ऐसे गोल। ठीक है दामोदर माता जी। ओके। रूपा माता जी आपकी बारी। तेज क्षमा धृ- तेज क्षमा धृति माता जी सुनो सुनो सुनो, शौचम। ये छ क्षमा वाला छ आप पता कौन सा बोल रहे हो? आप छ बोलो छाते वाला। क्ष यहाँ पे है क्षत्रिय वाला। आप बोलो छाता, छ से छाता, छाता नहीं है। क्ष, क्षमा बोले क्ष। माता जी। क्षमा नहीं है ना माता, क्षमा गलत है ना। वही तो मैं गलती निकाल रही हूँ आपकी। क्षमा नहीं है, क्षमा। क्षमा क्ष, क्ष। क्षमा अक्षमा। आधा क और श षटकोण का क्ष। क्षमा ये श आप क्षमा शरबत वाला बोल रहे हो, क्षमा ये श शरबत वाला क्ष, क्ष। आधा क बोलो क्ष, 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 क्ष। जीभ। अक्ष अक्ष छ नहीं माता जी। देखो, क्ष, क्ष, क्षमा, क्षमा, क्षत्रिय। तेज, क्षमा, क्षमा, क्षमा। जीभ को घुमानी पड़ेगी अंदर से, जीभ आपकी घूम नहीं रही है। क्षत्रिय ना माता जी, क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं ना, छ छाते वाला नहीं है, क्ष, क्षत्रिय। क्ष, क्षत्रिय क्षमा। क्षत्रिय क्षत्रिय। अभ्यास करना है इसका, ठीक है। गाइए, आगे गाइए चलो। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। हरी बोल। आप कहाँ के हो माता जी? झारखंड माता जी, झारखंड में। बिहार झारखंड वालों का ये बहुत प्रॉब्लम है उनका। चलो कोई बात नहीं। जो आपको टंग ट्विस्टर दिए ना, उससे प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा हो जाएगा। वीडियो भी दीजिए आपको, वीडियो को देखना साथ साथ में, फिर ठीक हो जाएगा आपका। ओके ठीक है, माता जी। हाँ हो जाएगा, पर प्रैक्टिस करते रहोगे फिर होएगा। शुभ गोपिका देवी दासी माता जी, लेट आए हो आप, बोलो। हरे कृष्णा माता जी, मैं तो मैं ट्राई कर। मेरी सब पे नजर होती है, बस मैंने आपको बोला ना। जी जी माता जी, सॉरी। कोई बात नहीं। तेजः सॉरी, तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तस्य नहीं है माता जी, तस्य है, स सूरज वाला है। स श का अभिजात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दैवीम, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे ना अगर तो आसान है। दैवीम, दैवीम अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृति शौचम् ध्रुति शौचम, विसर्ग का उच्चारण लंत श से होगा। और आओ लेट। ध्रुति शौचम, तेजः क्षमा धृति शौचम् शौचम भी शौ अद्रोहो शौ शौचम। शौचम्
तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हाँ सही है। अब ठीक है, नीतू चौहान माता जी आपकी बारी। तेजः क्षमा धृतिः क्षमा नहीं, क्षमा। शौचम् क्षमा। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरी बोल, ठीक है, सुंदर है। माया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी। टीवी पे आता ना बच्चों का कार्टून आता ना, भीम छोटा भीम छोटा भीम भीम भीम, उसमें मात्रा कैसी दे रही है, भ के साथ बड़ी की मात्रा। अब यहाँ पर क्या है, व वन का है, भ भालू के बदले व वन का लगाना है, लेकिन भीम बड़ी की मात्रा देनी है, सिंपल है। ठीक है। और हाँ, और एक और चीज सबको बतानी है, तेज, जो आप बोलो तेज ह, पूरा ह का उच्चारण नहीं करना, विसर्ग जो है इसका आपने हलंत ह, आधा ह बोलना है। ठीक है, आधा ह का उच्चारण करना है। सूर्यकुंड दास प्रभु जी आपकी बारी। स्क्रीन दिखाओ। हाँ ये है मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, राइट। तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानित भवन्ति सम्पदां दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरी बोल, सुंदर, अच्छा गाया प्रभु जी। देखो प्रभु जी जो है, गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने श्रवण के माध्यम से सीख लिया, सुन लिया और सुना भी दिया ना। तो श्रवण के माध्यम से सब कुछ होता है, आप अच्छे से श्रवण करो आ जाता है। ऐसा नहीं होता इसमें कुछ भी कि हमें संस्कृत नहीं आती, हमें कम आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलो महाराज जी की प्रार्थना भी करेंगे, 2 बजे जुड़ेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, 3 से 4 आपकी क्लास होगी। और जो लिंक आज डाला हुआ है यहाँ पे चैनल में, उसका जो फोटो है उसको आप सेव करके रख लो, उस पर लिखा भी हुआ है कि इसको सेव कर लो, क्योंकि उसमें टाइम टेबल है पूरा क्लासेस का। ठीक है, ये देखो ये वाला पिंक कलर का फोटो जो दिया है, ये वाला, इसको सेव कर लो। इसमें सारी क्लासों की डिटेल है कि कौन सी क्लास कितने बजे है, क्या है। ऐसे तो आप लोग ना संध्या आरती कर रहे हो, ना सुबह मंगल आरती में आ रहे हो, ना जप करने आ रहे हो, ना जो फालसिफो वाली क्लासेस में आ रहे हो। अहंकार सबके अंदर है, लेकिन अहंकार निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो उसके ऊपर भी देखो ना। अहंकार तो सबके अंदर है, लेकिन अहंकार को खत्म करने के लिए, या माइनस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, या टोटली खत्म करने के लिए आपको कक्षा में आना पड़ेगा। सुनोगे तभी तो आप अपने आप को चेंज कर पाओगे ना, कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम हमें, हमारे अंदर कहाँ पे कमी है। तो जब आप आओगे ही नहीं, आपको सुनोगे ही नहीं, तो फिर कमियां कहाँ से निकलेंगी, फिर तो जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपनी कमियों को खत्म करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे हमें। उसके लिए श्रवण करने आना पड़ेगा, श्रवण करोगे, सीखो, सुनोगे तभी आएगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कक्षाओं में नियमित रूप से आओ। ये जो क्लासेस है ये हर जगह नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, दी फॉल्सिको बुक, लोगों को इस बुक के बारे में मालूम भी नहीं, और इतनी पुरानी बुक है ये, भक्तजनों को इस किताब के बारे में नॉलेज भी नहीं है। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिखाई जाती है। ये नहीं है कि आपको खाली इंग्लिश रीडिंग पढ़ा देंगे तो हिंदी में आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, शास्त्रों से रेफरेंसेस दिए जाते हैं। मुझसे भी ज्यादा अच्छा जो है वो हिज ग्रेस भावनी निताई दास प्रभु और हर ग्रेस नित्यानंद सेविका देवी दासी माता जी पढ़ा रही है, मुझसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं दोनों के दोनों, मुझसे भी अच्छा पढ़ा रही है। कई बातें क्योंकि जो ये सुना रहे हैं, बता रहे हैं ना, वो मेरे को भी नहीं मालूम। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ तो सोचो कि हम सबके लिए जरूरी है ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
सभी कक्षाओं में आइए, नियमित रूप से पार्टिसिपेट करो, पुरुषोत्तम मास में अपने आप को पक्का कर लो और आगे भी फिर भक्ति की गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। बिकॉज एक महीना करोगे तो आदत बन जाएगी ना आपकी। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है क्लासेस में आना, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, आज के आनंद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।